नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी देश के नस्लों को बर्बाद करना है तो वहां का एजुकेशन बर्बाद कर दो। आरएसएस यही कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जी हां, दिल्ली की एक महिला ने कहा, वो टीचर हैं, उन्होंने कहा कि देश को बर्बाद किया गया है। कल एसएससी के छात्र दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे। सबने देखा, रात में पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की, कुछ पत्रकारों को भी डिटेन किया गया है। लेकिन मेरे लिए यह खबर नहीं है, मेरे लिए खबर है इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उनका क्या होगा। सब कुछ सोच समझ के आरएसएस कर रहा है। दरअसल आरएसएस को बंच ऑफ थॉट्स लागू करना है, गोलवलकर का वो सिद्धांत लागू करना है। देश आजाद हुआ, भारत के संविधान ने जातिवाद को खत्म करके एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए कि आप भी पढ़ लिख सकते हैं, आप भी नौकरी, व्यवसाय में जा सकते हैं, कलेक्टर, एसपी, डीएम बन सकते हैं, एमएलए, एमपी बन सकते हैं। एससी, एसटी के लिए तो रिजर्वेशन हुआ। ये बात जातिवादी, मनुवादी को कैसे अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आरएसएस जो तिरंगा के खिलाफ था, जो संविधान के खिलाफ था, उसने 100 साल लगभग कोशिश की और उसमें हमारे ही नेता सीढ़ी बने हुए हैं। मैं कांग्रेस को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, कांग्रेस में भी आरएसएस का कब्जा, लेकिन कांग्रेस के समय सिर्फ जातिवाद होता था। जैसे ही आरएसएस की अपनी सरकार आई, जिसकी पार्टी बीजेपी है, तो जातिवाद और मनुवाद का डेडली कॉम्बिनेशन, जो कॉकटेल है, वो इस देश के बहुजनों को बर्बाद कर देगा। अब सोचिए, इस देश से पहले सरकारी नौकरियां क्यों खत्म की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सोचिए, यूपी में पिछले 5-7 साल से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में सबको पता है कि एससी, एसटी, ओबीसी की सीटें चोरी हुई। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सोचिए, उसी दल में राजभर है, अनुप्रिया पटेल है, निषाद है। मेरी शिकायत उनसे है, मेरी शिकायत कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी से नहीं है। मेरी शिकायत उन दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं से है जो संविधान के बाद सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, लेकिन क्या उनको अपने नस्लों की चिंता नहीं है। मेरी शिकायत कभी कांग्रेस, बीजेपी या ममता बनर्जी से नहीं हो सकती है। मेरी शिकायत उन तमाम दलित, पिछड़े नेताओं से है जो सत्ता में भागीदार बने रहते हैं। मैं एक पत्रकार हूं और हमेशा ईमान की बात करूंगा, संविधान की बात करूंगा, देश के शोषित, वंचित समाज की बात करूंगा। सोचिए, अब इस देश में वोट चोरी भी हो रहा है, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। सोचिए, इस देश में सेना को अग्निवीर बनाया जा रहा है। इस देश में कांग्रेस के पाप को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। एक समय इंदिरा गांधी ने पीवी पर्स खत्म किया था। एक समय इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। दलित, पिछड़ों को ढूंढ ढूंढ कर नौकरियां दी जा रही थी। कांग्रेस के दौर में बहुजनों के लिए सिर्फ इंदिरा गांधी की सरकार स्वर्णिम सरकार थी। बहुत सारे बहुजन समाज के भी लोग सत्ता में आए। मायावती जी का काल स्वर्णिम काल है। अखिलेश यादव तब उस गुना भाग को समझ नहीं पाए थे, विरासत से एक बार में मुख्यमंत्री बन गए, अब जाकर पीडीए हुए हैं, पिछड़े दलित, अल्पसंख्यकों का दर्द समझ रहे हैं। लेकिन स्कूल अखिलेश यादव ने भी बंद नहीं किया था, हेमंत सोरेन ने भी स्कूल बंद नहीं किया, किसी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता ने स्कूल नहीं बंद किया। स्कूल तो कांग्रेस ने भी बंद नहीं किया था, आईआईटी, आईआईएम खोले थे। रिजर्वेशन चोरी चुपके से लागू था, कुछ मिल तो रहा था। लेकिन आरएसएस और बीजेपी की जब से सरकार आई है, तब से नंगा नाच हो रहा है। 90,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, सारे रिजर्वेशन वाली नौकरियां खत्म हो रही है और सब कुछ मजदूरी कराने की कोशिश है। सोचिए, यही है गुजरात मॉडल। गुजरात में असिस्टेंट प्रोफेसर को 30,000 रुपए मिलते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। गुजरात मॉडल में असिस्टेंट प्रोफेसर को 30,000, जबकि देश के बाकी राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर को कम से कम 90,000 रुपए मिलते हैं। अब 90,000 वाली नौकरी, 1.5 लाख वाली एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी और 3 लाख वाले प्रोफेसर की नौकरी, ये सब आरएसएस की आंख में खटकता है। तो दलित, पिछड़ों को एनएफएस किया जा रहा है। तो आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बाहर, मीडिया से बाहर, जुडिशियरी से बाहर, ब्यूरोक्रेसी से बाहर हैं। अब कुछ क्लर्क की नौकरियां बची थी, बैंक की नौकरी बची थी, रेलवे की नौकरी बची थी, एसएससी की नौकरी बची थी। अब इस सबको एडहॉक पे किया जा रहा है। जिस काम के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च सैलरी बनती थी, उस काम को 15,000 में करवा लेते हैं। सोचिए जातिवाद, मनुवाद कितना महीन है। सफाई कर्मचारी
अब उनको उनकी नौकरी भी प्राइवेट कर दी गई, क्योंकि पहले सफाई कर्मचारी कौन है, दलित हैं। अब उनके बच्चे एसपी डीएम बन रहे थे, कलेक्टर बन रहे थे, क्योंकि उनको तनख्वाह 40 से 50 हजार मिल रहा था। यह जातिवादी मनुवादियों को हजम नहीं हुआ और सबसे पहले सफाई कर्मचारी की नौकरी खत्म कर दी गई। स्कूल कॉलेज में किसी तरह हमारे जैसे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के बच्चे पहुंच गए सरकारी स्कूल में, रिजर्वेशन भी मिला अब ओबीसी को। अब सरकारी स्कूल खत्म कर दिए जा रहे हैं कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब सोचिए, उसके बावजूद जो पढ़ लिख गए, कुछ ऐसा भी तबका 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है इस देश में, जो अपने बच्चे को प्राइवेट में भी पढ़ा लेते हैं। अब उनको नौकरी चाहिए, तो उस नौकरी को भी खत्म करने के लिए सारी नौकरियों को ही पेपर लीक करा दो। तो एसएससी सबसे ज्यादा नौकरी वाला डिपार्टमेंट था। तो ये जो जातिवाद मनुवाद है, ये महीन तरीके से काम कर रहा है और इनका मकसद सिर्फ आरक्षण खत्म करना नहीं है। अब सीधे सीधे तो ये आरक्षण खत्म करने की बात कहेंगे नहीं, तो नौकरियां खत्म कर दो, पेपर लीक करवा दो। और इस देश में जो मुट्ठी भर लोग हैं 10%, उनके पास सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, आईआईटी है, आईआईएम है, मीडिया है, जुडिशियरी है, संस्कृति स्कूल है, दून स्कूल है। उनके लिए अमेरिका से लेकर लंदन, जहां भी चाहे वो अपने बच्चों को पढ़ा लें। और बाकी देश के 90% लोग, खासकर जो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक है, उसमें 15 करोड़ लोग मिडिल क्लास बने हैं। उनको कैसे लाइन पर लाना है? वो जज बन गए हैं, कलेक्टर बन गए हैं, एसपी बन गए हैं, डीएम बन गए हैं, तो उनका भी इलाज हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। 5 साल में उनका भी इलाज हो जाएगा, वो भी नहीं बचेंगे। लेकिन 120 करोड़, जिसमें 40 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, मजदूर है, लाचार है, बेबस है, सड़कों पर है, झुग्गियों में है, उनको पूरी तरह से अब आने नहीं देना है। और 80 करोड़ लोग एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक, जो किसी तरह से 5 किलो राशन पर जिंदा है और वोट गिरा लेते थे, उनको खेल से बाहर करना है। और 15 करोड़ एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक जो सत्ता के से लेकर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में आए थे, उनको खेल से बाहर करना है। और इसीलिए बीजेपी आरएसएस की रणनीति है कि सरकारी स्कूल बंद हो, सरकारी नौकरियां खत्म हो, और साथ ही जो बोले अब ये सब खत्म करने के लिए सरकार चाहिए, तो सबसे बड़ा उपाय निकाला है कि इनका वोट ही खत्म कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसीलिए आपकी वोट चोरी हो रही है। ये अंतिम मौका है। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार सामाजिक न्याय की धरती है, सोशल जस्टिस की धरती है। काश इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता इस वीडियो को देखते और वो समझते। मैं फिर कह रहा हूं, आज जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता के साथ हैं, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और वो भी राजनीति में तभी तक सक्सेस हैं जब तक उनका समाज उनके साथ है। जब आपके समाज का वोट ही नहीं रहेगा, तो इसकी सजा आपकी नस्लों को भोगनी पड़ेगी। लड़ाई नस्लों की लड़ी जाती है। आप पेड़ लगाते हैं तो जरूरी नहीं कि उसका फल आप खाएं, आपकी नस्लें खाती हैं। जातिवाद क्या है? अपनी नस्लों को बचाते हैं, अपनी जाति को बचाते हैं। तो सोचिए, एसएससी का मामला हो, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती। सोचिए, अगर वोट का डर होता तो इस देश के 90% एससी, एसटी, ओबीसी की नौकरियां चोरी करके आप सरकार में बने रहेंगे। इसका मतलब है वोट चोरी से सरकार बन रही है। अगर इनको डर होता तो सिर्फ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की वोट चोरी हो। ये वोट चोरी के डर से सरकार बन रही है। इसीलिए ना छात्रों की सुनी जाएगी। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दे दिया गया है सवर्ण समाज को, वो भी झुंझुना है। न नौकरी रहेगी तो आपको भी नहीं मिलेगा। तो ये है कि आपके पास प्लान भी है, आपके पास जमीनें हैं, जायदाद है, बिजनेस है, जाति की संपत्ति है, पिता माता की संपत्ति है, आप सरवाइव कर लेंगे। लेकिन उनको सोचना पड़ेगा जो मेरे जैसे परिवार से हैं, जो पहली बार स्कूल कॉलेज गए हैं, ग्रेजुएट गए हैं। सोचिए, जातिवाद मनुवाद का कितना जहर भर गया है। मैं इसलिए कहता हूं, इस देश में बुद्ध जब थे तब भारत सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, घर में ताले नहीं लगते थे, भारत अखंड भारत था। जब सम्राट अशोक का भारत था, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, जब शिवाजी महाराज जैसे भी राजा हुए मुगलिया दौर में, तब जातिवाद अपने चरम पर था। और उस समय लड़ रहे थे रविदास महाराज, शिवाजी महाराज, कबीर लड़ रहे थे। सोचिए, उस समय भी मुगल सत्ता में थे तो भी इतना जुल्म नहीं था। जब अंग्रेज आया, उसने भी लूटा खसोटा, तब भी फूले पेरियार अम्बेडकर लड़ रहे थे।
तब भी इतना जुल्म नहीं था। आज सत्ता में जातिवादी और मनुवादी सोच के लोग बैठे हैं, आज लड़ाई और मुश्किल है। इसलिए रामलीला मैदान से लेकर लखनऊ तक छात्र सड़कों पर हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन चलिए, शुक्रिया खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कि आपने ट्वीट किया है। मेरी कोशिश होती है कि एक पत्रकार के तौर पर इस देश के 90% लोगों को बात बताऊं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा दोषी है इस देश का मनुवाद और जातिवाद का अभेद किला मीडिया। जब तक इस देश की मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं होगी, रिजर्वेशन नहीं होगा, आरक्षण नहीं होगा, तब तक इस देश को जातिवादी मनुवादी गुलाम बना लेंगे। क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपना मीडिया नहीं बनाएंगे, उनके पढ़े लिखे लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात नहीं कहेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये सारी नौकरियां इसलिए खत्म की जा रही है कि आरक्षण खत्म हो जाए। उनको पता है इस देश के 90% लोगों को लाचार और बेबस रखना है, जिनके पास जमीनें नहीं है, नौकरी नहीं है, जिनके पास व्यापार नहीं है, वो एक अदद नौकरी चाहते हैं, उनको खत्म करना है, फिर से लाचार, बेबस और जातिवाद में धकेल देना है। तो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और नौकरी खत्म कर दो। सरकारी अस्पताल खत्म कर दो ताकि वो इलाज के बगैर मर जाएं। सरकारी स्कूल खत्म कर दो ताकि वो लाचार, बेबस और मजदूर बन जाएं। और इस देश की सेना को भी कमजोर कर दो, क्योंकि हम सेना में भी जाते थे, देश को मजबूत करते थे, इसलिए अग्निवीर बना दो। इस देश के ज्ञान, विज्ञान, पढ़ाई लिखाई को बर्बाद कर दो। यही जातिवाद और मनुवाद है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।